हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है ठीक ही होंगे। आज आप हेलो सर यूनिक के साथ अलजेब्रा का स्टडी करेंगे। तो जो स्टूडेंट्स अलजेब्रा को अच्छी तरह से नहीं समझ पाते हैं या उन्हें लगता है कि हमें अलजेब्रा में बहुत प्रॉब्लम्स होती है, तो आज उन लोग के लिए ये वीडियो बहुत ही जानकारी भरा होगा। आप इसको अगर ध्यान से देखेंगे तो बहुत ही जल्दी समझ जाएंगे। आपको बहुत ही इजी मेथड से बताया जा रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले अलजेब्रा, जिसका हिंदुस्तान में बीज गणित इसका नाम है, यानी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो इसे बीज गणित के नाम से जानते हैं। वैसे भी ये हिंदुस्तान की भाषा है। तो थोड़ी सी हम इसकी परिचय ले लें कि हमारा अलजेब्रा जो है वो कहाँ से आया, कौन इसका फादर है, कौन इसको इन्वेंट किया। तो सबसे पहले स्टूडेंट से आपको जानना चाहिए कि जो अलजेब्रा है, जो आपका जो स्टार्टिंग होता है वो अरब से होता है। वहाँ का एक मुस्लिम मैथमेटिशियन एस्ट्रोनॉमर है ने, जिसको अल ख्वारज़मी बोलता है ने, वही इसका आविष्कारक माना जाता है। ये इस यूरोप मतलब अरब से शुरू होता है। उस समय अरब में अलजेब्रा को लोग अल जबर उल मुकाबला बोलते थे। अल जबर उल मुकाबला, इसका मतलब सबसे पहला नाम जो हमारा है वो अल जबर उल मुकाबला है, जो अरब के लोग बोलते थे। बात धीरे धीरे फैलते फैलते हमारा ये बात यूरोप तक पहुंच गया, लेकिन लोगों ने उसे क्या कर दिया, शॉर्ट में अलजेब्रा बोलना शुरू कर दिया। लंबा नाम भी था तो उसे अलजेब्रा बोला गया, जो आज तक अलजेब्रा बोला जा रहा है। फिर हिंदुस्तान में आया तो इंग्लिश में उसे अलजेब्रा ही बोला गया, मगर हिंदी में उसे बीज गणित बोला गया। इससे बहुत सारे हिंदुस्तान के भी गणितज्ञ भी थे, लेकिन स्टार्टिंग हमारा वो अरब से ही हुआ था। तो सबसे पहले आप जाने कि अलजेब्रा होता क्या है। लिखा हुआ व्हाट इज अलजेब्रा। तो देखिए, अलजेब्रा कुछ नहीं, मान के चलिए कि गणित में पहले अंक गणित हुआ करता था, जिसमें सिर्फ हम लोग नंबर का यूज करते थे 1 2 3 4 5। लेकिन बहुत सारी चीज़ होती है मैथमेटिक्स में जहाँ पर हमें लेटर की ज़रूरत पड़ती है, जिससे आप समझ पे करते होंगे। कोई चीज़ नहीं हमको समझ में आता है और उसको हम बनाना चाहते हैं तो एक्स मान के बनाते हैं। तो अगर ये अलजेब्रा नहीं होता तो कोई मैथ कैसे बनता। तो अलजेब्रा में वही चीज़ होता है कि अगर जहाँ नंबर का यूज हो रहा है वहाँ पर हम लेटर का यूज कर दें तो वो हमारा अलजेब्रा हो जाएगा। सीधी सी बात है। तो अलजेब्रा इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स इन विच लेटर्स आर यूज्ड इन प्लेस ऑफ डिजिट। यानी डिजिट के जगह पर अगर हम लेटर लिख दें, लेटर चाहे वो इंग्लिश लेटर हो चाहे वो हिंदी लेटर हो, कोई भी लेटर हो, ये कोई मायने नहीं रखता है कि कौन सा लेटर है, इसलिए हमने कोई नहीं लिखा। बस यही है कि कोई इंग्लिश मीडियम बुक पढ़ रहे हैं तो उसमें लेटर तो इंग्लिश ही मिलेगा, हिंदी मीडियम में भी इंग्लिश ही मिलता है तो जनरली है ना। लेकिन हम का खा का भी लिख सकते हैं। हिंदी में कहता है कि गणित की वह शाखा जिसमें अंकों के बदले अक्षरों का प्रयोग हो वह बीज गणित कहलाता है। जैसे x है 2x + 5 है। ऐसा ही नहीं हुआ कि हमने बोला अंक के बदले तो अंक हटा देना है, और मिलाना भी है, उसके जगह पर यूज भी करना है। अब आइए, आप अगर अलजेब्रा पढ़ते हैं तो कुछ टर्म को आपको बिल्कुल 100% नॉलेज होनी चाहिए कि वेरिएबल क्या है। वेरिएबल जिसको हम लोग अक्षर के नाम से जानेंगे, जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, हमने डिफिनीशन नहीं लिखा है, जिसकी वैल्यू फिक्स ना हो, हमेशा बदलता रहता हो, उसे वेरिएबल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए इंग्लिश का सारे लेटर, हिंदी का सारे लेटर, तो ABCD ये मतलब हो गया। कांस्टेंट का मतलब अंक समझिएगा, कोई भी अंक को लिख दीजिए, कोई भी नंबर को लिखिए। और कांस्टेंट उससे कहते हैं जिसका मान कभी नहीं बदलता। जिसे आपने वेरिएबल का बताया कि जिसका मान हमेशा बदलता रहे वो वेरिएबल है, और जिसका मान कभी नहीं बदलता हो वो हमारा कांस्टेंट है। जिससे कोई नंबर ले लीजिए, जैसे 2 का मतलब 2 होता है, ना तो 2 से ज़्यादा होता ना तो 2 से कम होता है। 2 का मतलब 2.5 नहीं होता है, 2.5 नहीं होता है, 3.5 नहीं होता है, 2.25 नहीं होता है, 5 मतलब 5 होता है। तो कांस्टेंट जिसका मान कभी बदलता ही नहीं। अब अलजेब्रा में आए हैं तो समझिए, अगर कहीं आपको a लिखा रहे तो इसका मतलब ये हुआ कि 1a है। x² का मतलब हो गया 1x² है, बट 1 अंडरस्टूड मैटर है, वो 1 लिखा नहीं जाता है। ध्यान से समझ जाइएगा। अब आइए, अलजेब्रा की अगली कड़ी में हम लोग समझना है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, यानी जो भी हम
इंग्लिश का लेटर और नंबर मिलाकर कुछ भी लिखेंगे वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बीजीय व्यंजक कहलाएगा। एग्जाम्पल के तौर पर जिसे ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, 2x³ माइनस 3x प्लस 5 है, x+2, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो सकते हैं जहाँ पर इंग्लिश लेटर नंबर मिलाकर हम कुछ लिखते हैं। लेकिन जनरली लिखने का एक सीक्वेंस होता है जैसा कि बताया गया, जिसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म के नाम से जानेंगे। उस स्टैंडर्ड फॉर्म में होता क्या है, तो होता ये है कि इंग्लिश लेटर को जो पावर होता है उसको या तो हम असेंडिंग के अनुसार लिखेंगे या तो डिसेंडिंग में। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिया, एग्जाम्पल है 2x³ माइनस 3x प्लस 5। देखिए पावर 3 है, फिर पावर 1 है, पावर 0 है। यहाँ पर हमने डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखे, तो जनरली डिक्रीजिंग ऑर्डर में ही लोग लिखते हैं, मगर आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में भी लिखना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है। जानकारी आपको क्लियर होना चाहिए। अब हम आगे पढ़ते हैं। जब हमने कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन लिखा तो ए सम में जैसे हमने 2x³ लिखा, उसके बाद माइनस दे दिया, फिर 3x लिख दिया, उसके बाद प्लस दे दिया। तो कहता है माइनस प्लस ये क्या करता है, जो एक पार्ट है इस बीजीय व्यंजक का, एक पार्ट हमें टर्म के नाम से जाना जाएगा, यानी ये पद है। ये तो एक पद है, फिर 2 पद है, 3 पद है, इसमें भी एक पद है, 2 पद है, 3 पद है। तो एक पद, 2 पद, 3 पद, जिसे यहाँ एग्जाम्पल देखिए एक पद है, इसमें देखिए 2 पद है, तो इसको टर्म बोलते हैं। तो टर्म, जिसे मैं इस एग्जाम्पल से टर्म लिखा हूँ 2x³ माइनस 3x और 5, तो आप एग्जाम्पल से समझ गए या जब हम अलग अलग लिख दे तो वो टर्म के नाम से जाना जाएगा, और सारे को मिला के लिख दे तो बीजीय व्यंजक के नाम से जाना जाएगा। अब इसी बीजीय व्यंजक में आपको कुछ ऐसे टर्म मिलेंगे जिसका इंग्लिश लेटर और उसका पावर सेम होगा, उसे हम लाइक टर्म बोलेंगे। तो लाइक टर्म का मतलब क्या हुआ, सेम लेटर और सेम पावर, यानी लेटर भी सेम हो, जैसे x हो और उसका पावर भी सेम हो। कुछ उदाहरण के द्वारा देखे दिया गया, जैसे 2x², यहाँ पर x है लेटर, यहाँ भी x है लेटर, यहाँ भी x है लेटर, लेकिन इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 2, इसकी 2 पावर, यानी लेटर भी सेम है और पावर भी सेम है। इसे हम लाइक टर्म के नाम से जानेंगे। अगला आता है अनलाइक टर्म्स, जिसको बोलते हैं असमान पद। असमान पद में क्या होगा, या तो लेटर सेम होगा तो पावर सेम नहीं होगा, या तो लेटर डिफरेंट होगा। जैसे ये दोनों, यहाँ x और x है, लेकिन पावर यहाँ 1 है, यहाँ पावर 2 है, इसलिए ये अनलाइक है। ये तो लेटर ही 2 है, तो इसलिए भी अनलाइक है। तो इसमें कोई भी लाइक टर्म्स नहीं है। मैं लिख दिया हूँ कि अनलाइक का मतलब होता है सेम या डिफरेंट लेटर हो सकता है, लेकिन पावर भी डिफरेंट होगा। अगर सेम लेटर है, इंग्लिश लेटर सेम है, तो पावर डिफरेंट हो जाएगा, क्योंकि अगर डिफरेंट नहीं होगा तो वो लाइक टर्म हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं गाइस। अब आप